हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी कर लो पर। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ को देखेंगे। जैसा कि आप सभी ने पहले भी सुन रखा होगा G7, G20, G8। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनमें इतनी सारी कंट्रीज़ होती हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे ब्रिक्स कंट्रीज़। ओके, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही सिंपली आपको याद हो जाएगा। ब्रिक्स में जो कंट्री है उसका फर्स्ट लेटर यूज किया गया है BRICS, यानी कि बी से आप देख सकते हैं। बी फॉर ब्राज़ील, R for Russia, I for India, C for China एंड S for साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्रिक्स बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी आ गया है G7 कंट्रीज़। ठीक है, तो इसके लिए एक तो आप समझ सकते हैं कि G7 कंट्रीज जो होती हैं उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो जस्ट फॉर आप याद करने के लिए ये समझ सकते हैं कि GF के साथ जूस पीते हैं, तो GF जूस। ठीक है, GF जूस। दोस्तों, इसको माइंड मत करिएगा, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। GF जूस। ठीक है, तो G7 की अगर बात हो रही है तो GF जूस ये आपकी ट्रिक है। और चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए GF जूस। ओके, G से हो गया आपका जर्मनी, F से फ्रांस, F से हो गया फ्रांस। अब जे से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा एंड E फॉर इंग्लैंड। ओके, आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सारे के लोगो वगैरह दिए गए हैं और आप देख सकते हैं इन कंट्रीज़ को। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। G8 कंट्रीज़ बहुत ही सिंपल है। G8 कंट्रीज़ का फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपके G7 कंट्रीज़ थे उसमें सिर्फ एक कंट्री और ऐड कर देनी है, और वो कंट्री कौन सी है? रशिया। ओके, G7 कंट्रीज़ में अगर आप रशिया को ऐड करेंगे तो वो G8 कंट्रीज़ बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर G20। देखिए G20 को हम ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले G8। ठीक है, G8 का ब्रिक्स कंट्री जो हो गई वो। ठीक है, और उसके बाद इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी ऐड की जाएंगी, और उसके बाद ये ट्रिक है आपकी। देखिए G8 कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज़, और उसके बाद ये एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। मतलब किसी से बोला जा रहा है सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो अर्जेंटीना है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं G8। देखिए अभी G20 आ गया आपका। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। G8 में आपका देखिए G7, ये देखिए आपका बहुत ही सिंपल दिया गया। ये G7 आ गया, ये G7 कंट्रीज़ हो गई जिसमें आपको बताया था GF जूस। ठीक है, अब इसके बाद G8 में केवल आप, मैंने क्या बताया था आपको, रशिया ऐड करना है, रशिया। ओके, ये दोनों हो गए। अब G20 में आपको बताया था कि एक तो आपका G8 हो गया, यानी कि 8 कंट्रीज़ ये आ गए, जो बाकी के 12 बचे हुए हैं। तो देखिए उसके लिए हम देख रहे हैं। देखिए G8 प्लस शेष 12 देशों में हम उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ब्रिक्स देश, ब्रिक्स में आप जानते हैं कि रसिया G8 में भी है और ब्रिक्स में भी है। तो ठीक है, तो ये यहाँ से आपके 8 देश हो गए।
और उसके बाद जो मुस्लिम देश की बात हो रही है तो यहाँ पर तुर्की और सऊदी अरब, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक ट्रिक और याद रखनी है, सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया, जैसे कहा जा रहा है सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसको अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो डिफाइन अपन ऐसे करेंगे इसको, देखो सुनो कोई से साउथ कोरिया, अर्जेंटीना से अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, यूरोप से यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। चलिए बहुत अच्छा, सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन से हो गए, ये देखिए G8 हो गए। जो 12 बचे हैं उसको ब्रिक्स कंट्रीज ऐड कर लीजिए, मुस्लिम कंट्री यानी कि टर्की एंड सऊदी अरेबिया आप ऐड करिए, और उसके बाद एक ये ट्रिक है सिंपल सी, सुनो कोई अर्जेंटीना इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया। G20 के सारे कंट्रीज कंप्लीट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अभी आ गया आपका सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज दोस्तों बहुत ही सिंपल है, MBBS स्पेन, ठीक है, MBBS स्पेन। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ है, MBBS स्पेन। और इसमें क्या है कि जो लगभग कंट्रीज़ वो हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। M से मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो सिंपली आपको याद हो गया होगा MBBS स्पेन, ठीक है। चलिए इसको मैप में भी दिखाया हुआ है मैंने, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए बिमस्टेक कंट्रीज़, इसमें बहुत ही सिंपल मैंने बनाया हुआ है। तो जो E और C को मैंने अदर कलर कर रखा है, तो इसमें केवल सिंपल सा डिफाइन है, E और C हटाकर NB लगा देना बिमस्टेक लिखने में के बाद। जैसे अपने बिमस्टेक लिखा तो वहाँ से क्या करना है, E और C को हटा के NB ऐड कर देना है। बाकी सारा कुछ सेम कंट्रीज का पहला वर्ड रहेगा, सॉरी पहला लेटर रहेगा। ओके चलिए देख लेते हैं। अब देखिए B से हो गया आपका बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, N फॉर नेपाल, B फॉर भूटान। देखिए आपका मैंने बताया था आपको बिम स्टैक जैसे लिखा जाता है बिम स्टैक, तो EC हटाकर लास्ट में NB ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैप में भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आप देखिए बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश सब कुछ दिखाया गया, श्रीलंका ये रहा। ओके चलिए आगे चलते हैं। एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कोई बंदा है वो BSc में पढ़ रहा है और IPL देख रहा है, तो ट्रिक का नाम है BSc में टीवी में IPL। हालांकि उसको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि भाई वो BSc में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको कर क्या रहा है, BSc में टीवी में IPL, ठीक है। तो अभी इसको याद कैसे करेंगे, देखते हैं। B फॉर बांग्लादेश, S फॉर सिंगापुर, C फॉर कंबोडिया, M फॉर म्यांमार, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, M फॉर मलेशिया। देखिए आप M फॉर मलेशिया, देखिए BSc में टीवी में IPL, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वाड कंट्रीज़ की बात करेंगे हम। देखिए क्वाड कंट्रीज़ बहुत ही सिंपल है, क्वाड कंट्रीज़ को आप सिंपली अमेरिकन बाज याद करने में बहुत ही सिंपल है, अमेरिकन बाज। अमेरिकन से आपका अमेरिका, B फॉर भारत, इसको इंडिया बोलते हैं, अपना कंट्री प्यारा भारत, अपना देश महान, ठीक है। तो अमेरिकन बाज, अमेरिकन से अमेरिका, B फॉर भारत या इंडिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया,
एंड J फॉर जापान। दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, चलिए, ये सारा कुछ आपको मैप पे भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इनको। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं, आपकी मदद हो रही है पढ़ाई में, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।